मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, दुष्कर्म, ब्राह्मण और महादेव का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर दबाइए और कोई भी कथा हम डालें आसानी से आप लोग के पास पहुंच जाए और आप लोग रोज नए कथा सुन सके शिव चर्चा का। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि कोई भी कथा महादेव का आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो गुरु भाई बहन चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर बैठे मैया पार्वती और महादेव। मैया पार्वती महादेव से क्या कहती हैं कि प्रभु ये जो व्यक्ति दिख रहा है धरती लोक पे, इसका इतना दुष्कर्म काम किया है इसने कि इसने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन इसने ऐसा क्या काम, इसका कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे इसका सारा पाप खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया महादेव। तब कहते हैं महादेव कि हे देवी पार्वती, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन एक ऐसा तुलसी मंत्र है जिसके कारण इस ब्राह्मण का सारा दुष्कर्म काम सब खत्म हो गया, सब पाप इसका नष्ट हो गया, खत्म हो गया सब। तब कहती है मैया पार्वती कि ये मंत्र भक्तों के लिए बहुत जरूरी है महादेव, आप कष्ट कीजिए इस मंत्र को बताने का। तब महादेव कहते हैं कि मैं इस मंत्र को एक कथा के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा, इसी में आपका जो प्रश्न की है उसका उत्तर इसी कथा के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तब कहती है मैया पार्वती कि आप शुरू कीजिए महादेव। तब कहते हैं एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कभी भी ब्राह्मण का नाम को कभी उसने सही नहीं थी किया था, वो हमेशा दुष्कर्म काम किया करता था। कभी भी ये नहीं सोचता था कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे पोथी पात्रा देखना चाहिए। हमेशा दूसरे स्त्री से शारीरिक संबंध बनाया, दूसरे औरतों से दुष्कर्म काम किया। तो इसलिए कहते गुरु भाई बहन, कोई भी दुष्कर्म काम किया जाता है तो सोचते हैं चाहे कोई भी अच्छा चाहे बुरा कोई भी काम यहाँ हम लोग करते हैं तो सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कैलाश पर्वत पर बैठे जो 3 लोक के मालिक हैं महादेव, वो सब देखते रहते हैं। उनके पर्ची पे सब कुछ लिखा जाता है, जो जैसा कर्म करता है सब उनके पर्ची पे लिखा जाता है महादेव के, और सब का हिसाब किताब बना के रखे रहते हैं परमात्मा महादेव। तब क्या होता है कि अब वो ब्राह्मण, एक दिन की बात है, दुष्कर्म काम करते करते वो कुछ दूर जाता है, एक पेड़ रहता है, वहाँ पे उसका मृत्यु एक काला नाग के डसने से होता है। काला नाग उस ब्राह्मण को डस लेते हैं और ब्राह्मण मर जाता है। तो जब यमराज के दूत ब्राह्मण के प्राण को हरण करके ले जाते हैं तो क्या होता है कि यमराज बोलते हैं चित्रगुप्त से कि चित्रगुप्त आप देखिए कि ये ब्राह्मण क्या क्या कर्म किया है धरती लोक पे। जब चित्रगुप्त जब उसका पोथी खोलते हैं, पर्ची उसका निकालते हैं, देखते हैं तो क्या देखते हैं, कहते हैं कि यमराज जी इसने तो बहुत दुष्कर्म काम किया है धरती पे, ये ब्राह्मण होने के साथ इसने इतना दुष्कर्म काम किया है, कभी पोथी पात्रा नहीं निकाला है और ब्राह्मण कुल के नाम को भी डुबोया है। हमेशा इसने गंदा ही काम किया है, दुष्कर्म काम किया है, औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाया है, इसने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है। तब यमराज जी कहते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जलता हुआ आग रहता है, उसी में कहते हैं यमराज जी अपने दूत से किसको ले जाके जलता हुआ आग में डाल दो, इसने बहुत दुष्कर्म काम किया है। जो दूत होते हैं यमराज के
सब लेकर दूध डाल देते हैं आग में। कहते हैं यमराज अगला जन्म जो होगा ये ब्राह्मण एक बैल के रूप में जन्म लेगा। तब ये दूसरा जन्म जब होता है ब्राह्मण का तो वो एक बैल के रूप में जन्म लेता है। जिस घर में वो बैल बन के जन्म लेता है उस घर का व्यक्ति जो था वो पैर से लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था, तो बैल पे ही सवार होके जाता है। कहीं भी जाना होता है तो उसी बैल पे बैठ के जाता है। तब क्या होता है कि ये आदमी को कहीं जाना होता है, जिस घर में ब्राह्मण बैल बन के जन्म लिया था, तो उसी के पीठ पे बैठ जाता है। जब बैठ के जाता है तब थोड़ी ही दूर जाता है तो क्या होता है, उसके भारी वजन की वजह से और इतना तेज धूप निकला होता है कि प्यास के मारे अब ये बैल जो ब्राह्मण बन के जन्म लिया था उस व्यक्ति के घर अब वहीं पर गिर जाता है। जब वो आदमी देखता है कि बहुत जोर जोर से बैल मेरा हाँफ रहा है तो आदमी उतर जाता है पीठ से और वहीं पे गिर के एकदम से जोर जोर से हाँफने लगता है खूब जोर से। अब मुंह में से लार निकलने लगता है अब मरेगा तब मरेगा। सब वहाँ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, देखने लगते, कहते हैं कि आखिर इस बैल को क्या हो गया। जो मैं बैल का मालिक था वो भी कहता है आखिर इसको क्या हो गया। तब वहाँ पे एक वेश्या आती है लोटा में पानी लिए और एक मंत्र तुलसी मंत्र का उच्चारण करती है। फिर क्या होता है और उसके पीठ पे अपना हाथ फेरती है, पानी पिलाती है। बैल पानी पी के और उसका प्राण उड़ जाता है, उसको मर जाता है बैल वहीं पे पानी पी के, तुलसी मंत्र को सुन के वहीं पे मर जाता है। वैश्य के ये मंत्र बोलने से बैल को मुक्ति मिल जाता है। यम के दूत फिर से आते हैं और बैल के प्राण को लेके जाते हैं तो फिर यमराज कहते हैं चित्रगुप्त से कि चित्रगुप्त तुम देखो कि इस बैल ने ऐसा क्या कर्म किया है, धरती लोक पे अच्छा कर्म किया है बुरा कर्म किया है। तब चित्रगुप्त जब बाय खाता देखते हैं तो क्या देखते हैं, कहते हैं कि इस बैल ने पता नहीं ऐसा कौन सा मंत्र तुलसी मंत्र सुना है कि इसका सारा पाप खत्म हो गया। जो पिछले जन्म में भी का पाप किया था इस जन्म में भी सारा इसका पाप दोष खत्म हो गया है यमराज जी। अब अगली बार ये ब्राह्मण के रूप में ही जन्म लेगा। तब क्या होता है यमराज कहते हैं कि हाँ अब अगला जन्म इसका ब्राह्मण को होगा। फिर अगला जन्म इस बैल जो था ब्राह्मण फिर अगला जन्म ब्राह्मण का रूप में लेता है। फिर इसको सारी बातें याद रहता है, पिछले जन्म का भी जो ब्राह्मण बनकर दुष्कर्म काम किया था वो भी, फिर अगले जन्म में जब बैल बना था वो भी, सारी बातें इसको याद रहता है। अब ये जब इंसान के रूप में जब ब्राह्मण के रूप में धरती लोक पे जन्म लेता है तो क्या होता है गुरु भाई बहन कि फिर से ये उसी वेश्या को खोजने लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा मंत्र इसने बोला था कि मेरा सारा पाप दोष सारा दुष्कर्म काम खत्म हो गया। अब खोजते खोजते कुछ दिन खोजने लगता है। तब एक घर में वेश्या दिखती है, उसको काफी उम्र हो जाता है, बूढ़ी हो जाती है। जब जाता है ब्राह्मण वेश्या के दरवाजे पे तो दरवाजा खोलती है वेश्या। तब कहते हैं कि आप कौन हैं। तब ब्राह्मण सारी बात बताता है कि पिछले जन्म में जो आपने बैल को पानी पिलाया था वो मैं ही हूँ। उसको सारी बातें 2 जन्म का सारी बातें याद रहता है। तब वेश्या कहती है, पूछता है ब्राह्मण कि आपने ऐसा कौन सा पानी पिला के लोटा से कौन से मंत्र बोली थी जिससे मेरा सारा पाप दोष खत्म हो गया। तब बोलती है वेश्या कि ये मैं भी नहीं जानती। एक राजा है इस नगर में, उस राजा घर में एक तोता था। तोता को चुरा के चोर ले जा रहा था तो मैं क्या की उसको खरीद ली। वो रोज नियम से और वो खरीद कर अपने पास रख ली पिंजरे में। रोज नियम से एक ही मंत्र बोलता था। तो पूछा ब्राह्मण कौन सा मंत्र बोलता था वो। तो बोलता था ओम विंध्यावने नमः, ओम विंध्यावने नमः स्वाहा, ऐसे बोलता था तोता रोज नियम से तुलसी मंत्र। तो कहता है ब्राह्मण कि क्या आप मुझे उससे मिला सकती हैं। तो कहती कि हाँ क्यों नहीं। फिर वेश्या कहती कि जब से ये तोता हमारे घर आया था मैं पहले गलत काम करती थी, मैं पहले वेश्या थी लेकिन अब मैं महादेव के भक्त हो गई हूँ, महादेव की शिव शिष्या हो गई हूँ। और जो गुरु भाई बहन तुलसी जी का पूजा करते हैं
ये मंत्र को जरूर बोलना चाहिए, तभी जल डालना चाहिए। इससे ये होता है कि कोई दोष कोई पाप सब नष्ट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो मंत्र है ओम विंध्यावने नमः स्वाहा, ओम विंध्यावने नमः स्वाहा। ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए, 5 बार बोलना चाहिए, जल डालना चाहिए तुलसी जी में। तब क्या होता है कि वैश्या लेके जाती है पंडित को, जो ब्राह्मण था, तोता के पास। तब तोता के ये मंत्र सुनते ही उसका सारा दुष्कर्म काम जो है सब खत्म हो जाता है, सारा पाप दोष सब खत्म हो जाता है। और ये ब्राह्मण जो था अपने ब्राह्मण नाम का नाम रोशन करता है, पोथी पात्रा देखने लगता है, पूजा पाठ में ध्यान देने लगता है, हंसी खुशी से जिंदगी काटने लगता है और महादेव के भक्ति में लीन हो जाता है। इस तरह से महादेव ने बताया मैया पार्वती को कि यही वो तुलसी मंत्र है कि जिसको जो व्यक्ति जो भक्त तुलसी जी को जल देते समय मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनका सारा दोष खत्म हो जाता है, सारा पाप खत्म हो जाता है। तो गुरु भाई बहन, कभी भी आप लोग तुलसी जी में जल डालें तो ये मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिए। इससे ये होता है कि आपको कोई दुख परेशानी घर में होता है सब खत्म हो जाता है। तो जिस तरह से महादेव ने उस ब्राह्मण और उस वैश्या पे अपना दया किए, अपना दया बरसाए, उनको सही, जो गलत रास्ते पे जा रहे थे उनको सही रास्ता दिखाए और सब पाप दोष खत्म हो गया। उस तरह से मैं यही महादेव से दया मांगूंगी कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन ने सब पे दया कीजिए, इन लोग का रुका हुआ काम बनाइए और हम पे भी अपना दया बरसाइए। हम लोग से कोई भी गलती होता है क्षमा कीजिए हे भोलेनाथ। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।